हेलो दोस्तों, तो आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लिखो एक न्यू टॉपिक जो कि स्टोर लेजर में है। मटेरियल चैप्टर स्टोर लेजर, उसमें फीफॉर्म करा चुके थे इससे आगे वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखें तो उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और आज मैं लिखो कराने वाला हूँ, यानी लिखो। लिखो का मतलब क्या? लिखो का मतलब है, लिखो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज जो भी प्रोडक्ट आपके पास लास्ट में है उसको पहले निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं एक सम्स कराऊंगा, एकदम अच्छे से क्लियरली एकदम समझ में आएगा। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए आप, मतलब मैं समझ लीजिए मैं एक मतलब क्या बोलता हूँ, एक दुकानदार हूँ, मतलब कपड़ा का मेरा दुकान है, ठीक है। और आप लोग मेरा कस्टमर है। मैं क्या किया, मैं कपड़ा का दुकान खोला हूँ। तो उसमें क्या है, मैं पहले मेरा पास देखिए, मेरे पास जो पहले से जो कपड़ा है वो सब पुराना, मतलब पुराना मॉडल का है। तो वो सभी कपड़ा है, यानी पहले से हुआ है, वो सब कपड़ा पहले से आया हुआ है। और अभी जो न्यू मॉडल का कपड़ा वो सब अभी है, यानी लास्ट में अभी आ रहा है। तो जब भी आप लोग देखिए, आप लोग जब भी मेरे दुकान में आइए तो आप लोग क्या करिएगा, पहले तो आप लोग पुराना वाला मॉडल तो लीजिएगा ही नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को हमको क्या करना होगा कि मुझे सबसे पहले आप लोगों को न्यू मॉडल वाला दिखाना होगा, ताकि आप लोग जल्दी अच्छे से पसंद आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कपड़ा को भी इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि कपड़ा लास्ट, मतलब ये बोलने का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो लास्ट में आ रहा है उसको पहले निकालो। यानी कि देखिए, जब देखिए मान लीजिए कपड़ा है जो आपका, जो कपड़ा अभी न्यू मॉडल यानी लास्ट में अभी आया है, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको आप लोग चॉइस क्या कर रहे हैं, जो कि न्यू मॉडल का है, न्यू मॉडल का चॉइस कर रहे हैं, इसलिए हमको जो लास्ट में है उसको पहले निकालना पड़ रहा है। और हाँ, एक और बात, ये लिफो जो है, लिफो में क्या होता है कि लिफो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से भी काम करता है। मान लीजिए कभी बार लिफो में आपका, मान लीजिए मोदी का दुकान है, ठीक है। और वहां पे आप क्या किया, वहां पे आप गए और मोदी दुकान में देखिए, पहले मोदी दुकान के पास एक 15 के, मान लीजिए एक, मतलब एक मिनट देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको चीनी चाहिए था और उसके पास एक, मतलब कि एक बस्ता है, इसमें 15 केजी पहले से उसके पास चीनी पड़ा हुआ है, ये पहले आया था। और एक और अभी उसके पास नया बस्ता आया, उसमें 50 केजी का पूरा बस्ता है, ठीक है। और तो इस दो बस्ता है, एक 15 केजी, इसमें 50 था, लेकिन अभी इसमें बच कितना है, 15 केजी बच रहा है। और थोड़ी मतलब 35 सेल हो गया, 15 केजी बच रहा है। और ये अभी अभी आया 50 केजी का। और आप जब कस्टमर, मतलब मेरे पास आप क्या करने बोले, मुझे बोले कि मुझे 50 केजी चीनी चाहिए, 50 केजी। तो आपको हम क्या करेंगे, हम ऐसा तो करेंगे नहीं, पहले इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें से हम आपको ये डायरेक्ट लेकर क्या करेंगे। सबसे पहले आज आप लोग को एक सम्स बना के दिखाऊंगा, जो कि सबसे पहले सम्स में क्या मतलब देखिए, ये सम जो कि है हम लोग का 2022 में, मतलब 2022 में हम लोग का ऑनर्स पेपर में आया हुआ मतलब क्वेश्चन है। ये लिखो मेथड जो कि 2022 में हम लोग का क्या बोलते हैं एग्जाम में आया हुआ है, मतलब कि 2022 का पेपर आया हुआ है। वही सम्स करा के दिखाएंगे आप लोग कैसे बनाना और क्या बनाना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं अच्छे से। इसमें पहले सबसे पहले डेट पर, पहले क्या था, फ्लोइंग ट्रांजेक्शन टू पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो सबसे पहले क्या डेट दिया हुआ है, उसका पार्टिकुलर्स है, उसका केजी, उसका रेट पर केजी, मतलब कि सबसे पहले डेट क्या, डेट में क्या है, सबसे पहले 1 जनवरी है 2022। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस है। और ये ओपनिंग बैलेंस क्यों, क्योंकि वो 2021 का आपका क्लोजिंग पड़ा होगा, इसलिए उसको ओपनिंग यहाँ पे 2022 में ओपनिंग दिखाया गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1000 के जी, 1000 के जी है। रेट क्या है, 9 करके, ठीक है। उसका 6 को क्या किया, 6 जनवरी को क्या है, परचेस किया है 15,000 यूनिट यानी केजी, और उसका रेट क्या है 8 करके, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 को क्या किया, 10 को क्या इशू किया, यानी इशू करने का मतलब है सेल करना, ठीक है। 10 को इशू किया, कितना इशू किया, 1800, ठीक है। इसका रेट नहीं दिया, जब भी सेल के लिए उसका रेट नहीं दिया रहता है, उसको हम लोग निकालना पड़ता है, ठीक है। उसका 13 को क्या किया, फिर से एक शॉर्टेज हो गया है, यानी कि 13 को शॉर्टेज हुआ है। और जब भी शॉर्टेज होगा उसको डायरेक्ट कौन से कॉलम में डालना है, इशू कॉलम में डालना है, ठीक है। शॉर्टेज कितना का हुआ, 100 यूनिट्स का शॉर्टेज हुआ, ठीक है। उसका क्या हुआ, 19 को क्या हुआ, 19 को परचेस किया है 900 यूनिट्स, और रेट क्या है 10 करके, ठीक है। उसके बाद क्या 26 को फिर से इशू किया, इशू करना मतलब सेल करना, फिर से सेल कितना किया 1000 यूनिट। इसका भी रेट नहीं दिया रहता है, रेट नहीं दिया, इसको हमको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। उसका बोला क्या बनाना, देखिए बताया जा रहा है, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मटेरियल यूजिंग लिपो मेथड, यानी कि इस मेथड से हमको बनाना है लिपो मेथड से, यानी हमको एक प्रॉब्लम दिया गया है, उसको लिपो मेथड से सोल्यूशन करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है, अच्छे से एकदम वहां से देख लीजिएगा, पूरे एकदम अच्छे से दिखा दिए वहां पे। और अब हम क्या करेंगे, हम एक बार पूरा फॉर्मेट आपको ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिए थे, बट फिर से मैं यहाँ फॉर्मेट भी दिखा देंगे। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट बना के उसको हम पूरे एकदम अच्छे से सम्स को जो पढ़े हैं उसको एकदम अच्छे से बना के दिखाते हैं आपको, एकदम अच्छे से। तो देखिए मैं फॉर्मेट बना दिया हूँ। फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मेट में सबसे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा बिन नंबर, कोड नंबर, एंड मिडिल में रहेगा इन द बुक्स ऑफ, अगर बुक्स का मतलब कोई नाम है तो नाम देंगे, नहीं रहेगा डॉट डॉट देके छोड़ देंगे।
स्टोर लेजर देना है और जो मेथड कर रहे हैं, लिफो कर रहे हैं तो लिफो, फिफो कर रहे हैं फिफो, सिंपल कर रहे हैं सिंपल, वेटेड कर रहे हैं वेटेड। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लिफो, ठीक है, लिफो ये लाइए तो लिफो मेथड, ठीक है। उसका राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, सबको डॉट डॉट दे देना है, कुछ वहां पे फिलअप नहीं करना है। बस हम लोग एक फॉर्मेट बनाना है, उसमें बिन नंबर, कोड नंबर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, और मिडिल में क्या है, इन द बुक्स ऑफ स्टोर लेजर लिफो मेथड। जो भी मेथड कर रहे हैं वो मेथड का नाम देंगे, लिफो, फिफो, सिंपल, एवरेज, जो भी कर रहे हो हम उसका नाम देंगे। हम लोग लिफो करें लिफो, और फॉर्मेट में मेन चीज यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कॉलम रहेगा डेट का, उसके बाद रहेगा रिसिप्ट का, उसके बाद क्या है इशू का, एंड उसके बाद क्या है बैलेंस, और उसके बाद क्या है रिमार्क, ठीक है। तो देखिए डेट में तो कोई कॉलम, डेट में तो ठीक है, बट रिसिप्ट में क्या है, चार का कॉलम उसके अंदर में हमारा सबसे पहले क्या है जीआरएन नंबर, जीआरएन नंबर, उसका क्या है क्वांटिटी, उसका क्या है रेट, उसका क्या है अमाउंट, उसका इशू कॉलम में सेम 4 कॉलम और है। तो इशू में क्या क्या पहला क्या है एसआरएन नंबर, सेकंड है क्वांटिटी, थर्ड है रेट, एंड फोर्थ में अमाउंट का कॉलम। उसका बैलेंस में सिर्फ है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है, और रिमार्क एकदम खाली है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को वहां पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से चलिए बनाते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डेट देना, डेट हम लोग क्या 2022 1 जन 2022 1 जन, ठीक है, जन 1, ठीक है, 1 जन। सबसे पहले 1 जन क्या दिया होता है, बैलेंस दिया होता है, बैलेंस यानी बैलेंस देखिए, जब भी अगर आपको मंथ के मतलब मंथ या फिर ईयर के मतलब स्टार्टिंग में दिया है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ओपनिंग बैलेंस मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस दिया होगा तो हम लोग आपको समझ लेंगे कि ओपनिंग है, तो ओपनिंग का बैलेंस क्या है, एक मतलब केजी कितना है 1000 केजी, और रेट क्या है 9 करके है। तो 1000 क्वांटिटी में इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं पे दिखाते हैं, रिसिप्ट में नहीं आता, डायरेक्ट बैलेंस वाला कॉलम नहीं आएगा। कितना है क्वांटिटी 1000 है, रेट क्या है, रेट है आपका 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे रिमार्क हम लोग यही दिखाते हैं, ओपनिंग जो भी रहेगा, ओपनिंग रहेगा ओपनिंग, शॉर्टेज रहेगा शॉर्टेज, क्लोजिंग रहेगा क्लोजिंग, रिटर्न रहेगा रिटर्न, रिफंड रहेगा रिफंड, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका फर्स्ट के बाद क्या है 6 जन, यानी जन 6, ठीक है। जन 6 को क्या है परचेस किया 1500 यूनिट्स, रेट क्या है 8 करके 1508 करके, ठीक है। कितना करके 8 करके, तो इसको मतलब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं जो 15 आपका जो 1500 है उससे 8 से इंटू करते हैं, जो आता है हम लोग वही यहाँ पे लिखते हैं, यानी आपका आ जाएगा 12,000 यानी 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है मतलब फर्स्ट वाला 1 रेट मतलब फर्स्ट के लिए था। उसके बाद आप क्या हुआ, आपके पास फिर से 6 को परचेस किया, पहले से आपके पास 1000 केजी पड़ा हुआ वो, और जो भी आया 15 ये वाला, और इसका रेट था 9, इसका रेट था 8, ठीक है। तो ये तो पूरा इंटू किया तो ये भी 9000 हो गया, और इसको 15 को 8 से इंटू किया तो ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। अब ये दोनों फिर से क्लोज कर दिए, ठीक है। उसका फिर 6 के बाद क्या हुआ, 6 के बाद 10th को क्या हुआ, 10th एजेंट को क्या हुआ, इशू हुआ, इशू करना मतलब सेल करना, ठीक है। तो इशू हुआ, इशू कॉलम कौन सा, इशू कॉलम होगा ए वाला, ठीक है। तो सब 10 को कितना इशू किया 1800 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर गया है लिखो, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देना, लिखो कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए क्या कितना बोल रहा है 1800 यूनिट्स, ठीक है। और लिखो का मतलब क्या, लिखो का मतलब है जो लास्ट में उसको पहले निकालना है, यही बताया गया ना। तो लिखो का मतलब है लास्ट में उसको पहले निकालना है। तो एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1500 है, तो इसमें लास्ट में कौन सा आया है, लास्ट में कौन सा आया है, लास्ट में आपके पास आया 1500 यूनिट, ठीक है। ये वाला आपके पास लास्ट में आया, ठीक है। तो पहले इसमें से पूरा निकालना है, यानी कि यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले मेरा इसमें से पूरा 1500 पूरा निकला। उसका क्या है, अब जो बाकी अगर मान लीजिए 1500 आप यहाँ से ले लिए, तो आपसे अगर कोई इस सेल कर मतलब आप सेल कितना कर रहे हैं 1800, तो अगर आप 1500 सेल कर दिए तो और कितना करेंगे तो आपका 1800 हो जाएगा 300। तो 300 कहां से लेना, 300 को इससे लेना है, यानी 300 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसका 1500 रेट क्या था, रेट जो था वही रेट लेंगे, रेट क्या था 8, यानी रेट 8, और ये 300 में लिए, 300 किसमें से लिया 1000 में से लिए है, तो 1000 का रेट क्या है 9, यानी कि 9, ठीक है। अब फिर इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा आपका 12,000 पूरा ही रह जाएगा, ठीक है, 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे तो हम लोग पूरा लेंगे, पूरा लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा सेल कितना कर रहे थे 1800 इशू किए थे, तो पूरा तो लेंगे नहीं,
300 लिया तो 300 into 9 करेंगे तो आएगा आपका 2700, ठीक है। तो याद देखिए, अब यहाँ पे आपका तो पहले से कितना था, बैलेंस में कितना था 1000, बट उसमें से आप कितना इशू कर दिए 300, तो आपके पास बच कितना रहा 700, ठीक है 700। उसका इसका रेट क्या रहेगा, रेट तो 9 ही रहने वाला है, क्योंकि ये और इसको हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये देखिए पूरा कितना 1500 पूरा यहाँ से खत्म हो गया, तो ये तो पूरा एकदम काटा हो गया है, ये बचा नहीं है, इशू करने वाले बचा ही नहीं, तो इसमें से सिर्फ 709 करके बच रहा है, तो हो जाएगा आपका 6300, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बैलेंस, ठीक। उसका 10 के बाद क्या किया, 10 के बाद 13 को फिर से शॉर्टेज हो गया है, 13 जन को क्या हुआ है शॉर्टेज। और अभी पता है जब भी शॉर्टेज होगा तो कौन सा कॉलम में लिखेंगे, इशू कॉलम में। कौन सा कॉलम में, इशू कॉलम में। कितना का शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज हुआ 100 यूनिट का, ठीक है 100 यूनिट का। अब यहाँ देखिए जब हम लिपो करेंगे ना तो लिपो के हिसाब से देखना है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे तो आपको बैलेंस में कोई 2 या 3 को वैसा है नहीं, एक ही है, तो नॉर्मली लोग यहाँ से 100 को शॉर्टेज कर ले, रेट क्या रहेगा 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कितना देखिए, यहाँ पे बैलेंस पहले से आपका 700 था, और यहाँ पे आप 100 का क्या हुआ शॉर्टेज हो गया, तो बचेगा कितना 600, ठीक है। रेट तो 9 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5400। और ये तो पता है ना अमाउंट कहाँ से आ रहा है, अमाउंट आपको क्या करना है, क्वांटिटी को रेट से इंटू करिएगा, अमाउंट आपका अपने आप आ जाएगा। और ये शॉर्टेज हुआ था ना, तो शॉर्टेज यहाँ पे लोग रिमार्क में शॉर्टेज दिखाएंगे, शॉर्टेज स्टार मंगा के, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद क्या हुआ, 13 के बाद 19 को फिर से परचेस किया गया, 19 जन को, जन 19 क्या किया, कितना परचेस किया, 900 यूनिट्स, रेट क्या है 10 करके, 900 यूनिट्स, रेट कितना है 10, तो ये भी आपका हो जाएगा 9000, ठीक। तो पहले से आपके पास कितना देखिए बैलेंस, तो पहले से आपके पास 600 का है, रेट करके 9 करके है, उसको बचा हुआ, और उसके बाद फिर से आप कितना परचेस किया 900, ठीक है, यानी 900 फिर से आप परचेस किया, उससे रेट है मतलब कितना रेट है 10, यानी 600 तो पहले पूरा बचा हुआ, ठीक। इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए पहले। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे रिसीप्ट कॉलम में जो भी 900 into 10 तो 9000 है, इसको भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे बैलेंस में, ठीक है 10, तो ये हो जाएगा 9000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 26 जैन को क्या हुआ इशू हुआ, जैन 26 क्या हुआ इशू हुआ, इशू हुआ तो कौन सा कॉलम में लिखेंगे, इशू कॉलम में। और इशू होने का मतलब क्या है, इशू होने का मतलब सेल है, ठीक है। तो इशू हमारा कितना 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स से हो रहा है, तो 1000 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका आपको रेट कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखो कर रहे हैं। लिखो करने का मतलब सबसे पहले हमको जो लास्ट में यानी जो 900 लास्ट में है और 600 जो पहले से है, तो हम लोग लिखो कर रहे हैं, पहले हम लोग 900 से लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 900 केजी पूरा ले रहे हैं, फिर भी देखिए अगर हम 900 केजी ले लिए तो हमको इशू कितना करना था 1000, बट अभी भी हमको कितना और चाहिए 100 और चाहिए, तो 100 जो चाहिए वो किसमें से लेंगे, जो कि पहले से 600 बचा उसमें से लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कितना लेंगे 100, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये 900 जो हम लोग यहाँ से लिए तो इसका रेट भी क्या देंगे, जो 900 का रेट है, ठीक है। तो 900 का रेट कितना था 10, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 9000 हो गया। और यहाँ पे जो 100 लिए 100 किसमें से लिए थे, 100 हम लोग इसमें से लिए थे, तो ये अगर इसमें से लिए तो इसका रेट क्या है 9, यानी यहाँ पे 9 देंगे तो ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो देखिए ये पूरा 900 जो था हम लोग पूरा 900 निकल गया है, मतलब इशू पूरा कर दिया है, तो बच क्या है, ये बचा होगा, तो इसमें से हम लोग क्या किए 100 इसमें से भी लिया, यानी कि बच कितना है 500 यूनिट्स, ठीक है। अब 500 बच रहा है, और उसके बाद रेट क्या रहेगा, रेट तो आपका 9 ही रहेगा, क्योंकि इसका रेट 9 था, तो 9 रहेगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मतलब इतना ही क्वेश्चन था, मतलब कि इसको अब यहीं पे हम लोग क्लोजिंग कर देंगे, यही हम लोग क्लोजिंग बच जाएगा, ठीक है। इसको डबल लाइन से पहले बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रिमार्क में दिखाएंगे क्लोजिंग, इसको बैलेंस भी बोल सकते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं, हम स्टॉक लिखते हैं, ठीक है क्लोजिंग स्टॉक। बस यही सम्स में यही था। देखिए हम लोग को 2022 का पेपर में कितना इजी क्वेश्चन दिया था, मतलब कि कुछ था ही नहीं। 2022 का जो पेपर ऑनर्स का जो पेपर बना था, ये जो 10 मार्क्स के लिए, देखें इतना छोटा बनाने के लिए 10 मार्क्स दिया जाता है हम लोग को। तो ये हम लोग कौन सा पेपर था 2022। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। और देखिए अगर समझ में ना आया हो तो मैं जो हिसाब से बताया हूँ ना, तो उस हिसाब से कोई ऐसा कोई डाउट ही नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले बात की हम आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं कपड़ा से, मतलब मेरे सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, और सिचुएशन वैसा होगा तो आप लिक्विड मेथड यूज करिएगा।
तो ये हम पूरा एकदम पहले एग्जांपल आपको दिए, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद हम आपको एक सम्स को अच्छे से, जो कि 2022 को ऑनर्स पेपर में आया हुआ है, वो सम्स भी करा दिए हैं। तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि लिखो में मतलब कि कोई टेंशन, कोई हड़बड़ी या फिर सम्स बन नहीं रहा है। और एक बात और कभी कभार होता है, बस नॉर्मली कोई टीचर नहीं बताएगा, बस हम एक नॉर्मली बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए जिस भी मतलब जैसे कि जो क्वेश्चन में था ना होगा, तो इस क्वेश्चन में क्या सब में रेट नहीं दिया होता, जिसमें देखिए ये हमेशा यूज मत कीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है, जैसे शॉर्टेज रिटर्न यूज कीजिएगा तो गड़बड़ होगा। तो इसके लिए देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर रेट के साथ जो भी अमाउंट मतलब दिया होगा, केजी प्लस रेट दिया हुआ है, यूनिट प्लस रेट और अमाउंट नहीं दिया, मतलब कि जब भी क्वेश्चन में क्या रहेगा रेट और क्वांटिटी दिया रहे, तो समझ लिया कि हम लोग कौन सा कॉलम में डालना है, रिसीप्ट कॉलम, सिर्फ बैलेंस को छोड़ के। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस आपको दिखाना ही है, बट जहां पे भी आपको अगर सिर्फ क्वांटिटी प्लस रेट दिया रहेगा उसको रिसीप्ट कॉलम में डालते, ठीक है। और जहां पे सिर्फ आपका क्या क्वांटिटी दिया रहेगा, यूनिट दिया रहेगा, केजी दिया रहेगा, सब एक ही बात है, तो उसको सिर्फ हम लोग इस कॉलम में शो करेंगे, ठीक है। यही बस इतना ही समझना है। और जब भी आपका शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज हमेशा आपका किसमें, इस कॉलम में आता है, ठीक है। तो एकदम थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए तो मैं भी थोड़ा कुछ लाइफ में कर सकूं, क्योंकि मुझे भी लाइफ में बहुत ऊंचे हाई तक जाना है। जैसे ही खान सर जा चुके हैं, फिजिक्स वाला सर गए हैं, वैसे ही मैं भी कुछ चाहता हूँ कि मैं भी अपना लाइफ में कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊं, ये देश के लिए कुछ करके दिखाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार हमेशा मेरे साथ बने।